एक और सीट की बात करते हैं, नगीना, जिस पर बड़ी चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए जो एक दलित समाज के उभरते नेता हैं चंद्रशेखर रावण, उनको टिकट दे सकती है, उनको प्रत्याशी बना सकती है, मगर कयास धरे रह गए, ऐसा हुआ नहीं। और अब लोग जानना चाहते हैं आखिर पर्दे के पीछे क्या हुआ। आरएलडी का अलग हो जाना चंद्रशेखर रावण के खिलाफ गया या अखिलेश यादव के मन में कुछ और चल रहा था, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा था कि बात बन नहीं पाई थी। क्या हुआ है? देखिए, इसमें ना आप यकीन करिए, इसमें कागज पर रखिए, 4 सेट रखिए, 4 गोली रख लीजिए। एक हो गई, एक एंगल जो हो गया समाजवादी पार्टी का एंगल अखिलेश यादव का, एक हो गए जयंत चौधरी हो गए, तीसरी कांग्रेस पार्टी और चौथे मूल में खुद चंद्रशेखर रावण यानी भीमसेना आजाद समाज पार्टी के जो नेता है। ये तो तय था कि उनको हर हाल में लड़ना है, ये पहले ही मन बना लिया था चंद्रशेखर ने। अब सवाल ये है, वो घूम रहे थे जयंत चौधरी के साथ, वो राजस्थान में जाकर विधानसभा का चुनाव भी लड़े, मध्य प्रदेश जाकर वहां विधानसभा का चुनाव भी लड़े अपने झंडे डंडे और बैनर के हिसाब से। जयंत चौधरी के साथ वो खूब देखे जाते थे, अपने कई उनके सोशल मीडिया में फोटो भी देखी थी, साथ मिलकर चुनाव प्रचार करना, घूमना। एक तरीके से जयंत चौधरी से उनका गठबंधन था। अचानक छोटे चौधरी चले गए बीजेपी में, चंद्रशेखर नहीं गए, लेकिन चंद्रशेखर को जयंत चौधरी ने गठबंधन में जाने से पहले बता दिया था कि हम वहां जा रहे हैं, आपको क्या करना। चंद्रशेखर ने कहा कि भाई मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, मैं बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। तो एक एंगल तो खत्म हो गया। अब बचे 3 प्लेयर, चंद्रशेखर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये आप भी जानते हैं। प्रियंका गांधी जब वो मेरठ में अस्पताल में थी, प्रियंका गांधी मिलने भी गई थी। चंद्रशेखर रावण के लिए कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि 17 सीटें हमको मिली है, बाकी पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और चंद्रशेखर रावण भी इस गठबंधन के हिस्सेदार हैं, वो भी लड़ेंगे। और भाई लड़ेंगे, लेकिन उनके लिए कौन सी सीट, वो तो नगीना का ऐलान कर चुके थे चंद्रशेखर नगीना जा भी रहे थे, लेकिन उनके लिए कांग्रेस ने सीट नहीं मांगी। ये कहना है समाजवादी पार्टी का, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने नगीना से उम्मीदवार दे दिया। जब नगीना से उम्मीदवार दे दिया तो एक बहस सोशल मीडिया में छिड़ गई है कि कुछ लोग अखिलेश यादव को दलित विरोधी बता रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को उन्होंने टिकट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी कैंप का ये कहना है कि भाई टिकट कहां से दे दे, हमारा कोई गठबंधन तो चंद्रशेखर रावण के साथ है नहीं, चंद्रशेखर रावण ने हमसे कोई सीट मांगी नहीं। और ये बात सच है, चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव से कोई संपर्क नहीं किया। जैसा पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में वो टिकट मांग रहे थे, अखिलेश यादव से मिलने भी गए थे, वो जितनी सीटें मांग रहे थे नहीं दी गई तो वो अलग हो गए। और याद करिए, गोरखपुर चले गए थे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, जहां उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। यहाँ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, उनके क्लोज डोर की मीटिंग जो नेता है उनके आसपास के, वो कह रहे भाई मांगी ही नहीं गई सीट। और कांग्रेस अगर इतनी बड़ी बड़ा दिल दिखाने वाली बन रही है, उनको लगता है कि चंद्रशेखर रावण की वजह से उनके साथ होनी चाहिए थी, तो कांग्रेस ने अपने 17 में क्यों नहीं नगीना मांगी भाई। उसको अगर महाराजगंज की पड़ी हुई थी, जहां से कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ, न सुप्रिया सेनेत न वीरेंद्र चौधरी जो विधायक हैं, अंतिम अमर मणि के त्रिपाठी के बेटे जो अमन मणि को चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है, तो कांग्रेस नगीना सीट ही मांग लेती और दे देती चंद्रशेखर रावण को, हमको क्या दिक्कत थी। ये कहना है कांग्रेस कैंप का, ये कहना है कि हम तो ये मान के चल रहे थे कि भाई हमारा एक सामाजिक समीकरण बनेगा, चंद्रशेखर को अगर हम गठबंधन से लड़ाते तो एक मैसेज जाता। और खासतौर से पश्चिम में देखिए, उनके जो जाति के वोटर हैं उनकी अच्छी खासी संख्या भी है। और आपने कई बार देखा होगा इमरान मसूद को और दानिश अली को चंद्रशेखर के साथ खूब घूमते हुए। चंद्रशेखर इन दोनों के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, इमरान मसूद के तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो लोग भी चाहते थे कि चंद्रशेखर के आने से, वहां प्रचार करने से अमरोहा में दानिश अली को और सहारनपुर में इमरान मसूद को फायदा होता, लेकिन ऐसा हो न सका। कांग्रेस ने वो सीट ही नहीं मांगी। और अब देखिए कि ये है कि चंद्रशेखर रावण अब अपने ही हाल पर हो गए हैं और उनको अपने ही झंडे पर चुनाव लड़ने की नौबत आ गई है। और वो कह भी रहे कि मैं अपने ही झंडे से, अपने ही निशान से चुनाव लड़ूंगा। तो ये कुल मिलाकर स्थिति रही कंफ्यूजन की कि चंद्रशेखर को लड़ाना तो चाह रहे थे, किसी ने उनके लिए सोचा ही नहीं, ना कांग्रेस ने सोचा, ना समाजवादी पार्टी ने सोचा, ना चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव से कोई डिमांड रखी, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। तो अब कुल मिला के स्थिति ये है। बिल्कुल, तो बड़ा कंफ्यूजन रहा और अंततः समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। और ये साफ है कि गठबंधन फिलहाल तो होता नहीं दिख रहा है। और जैसा कि चंद्रशेखर ने ऐलान भी कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो देखने वाला होगा कि चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ता है।